नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता सीता जी में ये सभी गुण थे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे में सीता जी की इन 6 बातों को यदि जिंदगी में हम शामिल करते हैं तो दाम्पत्य जीवन सुंदर बनाया जा सकता है। त्रेता युग में श्री राम और सीता जी का चरित्र सबसे उत्तम और आदर्श माना गया है, जिसका संपूर्ण उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जिसका अनुसरण यदि वर्तमान में भी किया जाए तो हर एक व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। सीता जी का समर्पण। श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग है जब श्री राम और सीता जी ने विवाह के बाद पहली बार बात की तो श्री राम ने माता सीता को वचन दिया कि वो जीवन भर उनके प्रति निष्ठावान रहेंगे। उनके जीवन में कभी कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी। सीता ने भी वचन दिया कि हर सुख और दुख में वे साथ रहेंगी। श्री राम और सीता जी ने पहली बातचीत में भरोसे और समर्पण का वादा किया। श्री राम जी का वनवास गमन। जब श्री राम को वनवास जा रहे थे तब वह चाहते थे कि सीता माँ कौशल्या माँ के पास ही रुक जाए, जबकि सीता जी श्री राम जी के साथ वनवास जाना चाहती थी। कौशल्या माता भी चाहती थी कि सीता जी वनवास ना जाए। इस विषय पर सीता जी की इच्छा और श्री राम कौशल्या की इच्छा अलग अलग थी। आज के समय में सास, बहू और बेटा इन तीनों के बीच मतभेद होते हैं और परिवार में तनाव बढ़ जाता है, लेकिन रामायण में श्री राम के धैर्य, सीता जी और कौशल्या जी की समझ से सभी मतभेद दूर हो गए। ऐसे समझी श्री राम के मन की बात। केवट की नाव में जब श्री सीता जी ने श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव देखे तो सीता जी ने तुरंत ही अपनी अंगूठी उतारकर उस केवट को भेंट में देनी चाहिए, लेकिन केवट ने अंगूठी नहीं ली। केवट ने कहा कि वनवास पूरा होने के बाद लौटते समय आप मुझे जो भी उपहार देंगे मैं उसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लूंगा। चेहरे पर संकोच। श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव देखते ही समझ जाती थी सीता जी कि राम केवट को कुछ भेंट देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। यह बात समझते ही सीता जी ने अपनी अंगूठी उतारकर केवट को देने के लिए आगे कर दी। श्री रामचरितमानस के इस प्रसंग में उल्लेखित है कि पति और पत्नी के बीच ठीक उसी प्रकार समझ होनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में दोनों की आपसी समझ जितनी मजबूत होगी, वैवाहिक जीवन उतना ही ताजगी भरा और आनंददायक बना रहेगा। वन में रहे साथ। सीता जी और राम जी वन में साथ रहे। उनकी यह बात इंगित करती है कि पति पत्नी गृहस्थी की धुरी होते हैं। इनकी सफल गृहस्थी ही सुखी परिवार का आधार होती है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ा भी दुराव या अलगाव होता है तो फिर परिवार कभी खुश नहीं रह सकता। परिवार का सुख गृहस्थी ही की सफलता पर निर्भर करता है। सीता माता में सभी गुण थे। इस स्त्री में ऐसे कई श्रेष्ठ गुण होते हैं जो पुरुष को अपना लेना चाहिए। प्रेम, सेवा, उदारता, समर्पण और क्षमा की भावना स्त्रियों में ऐसे गुण हैं जो उन्हें देवी के सम्मान और गौरव प्रदान करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।